तेरे चरणों में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं एक सुंदर से वचन को मैं आप लोग के बीच में लेकर आई हूँ और मैं कुछ बातों को आप लोग के बीच में मैं प्रकाश डालूंगी। और वचन है आप लोग के बीच में इफिसियों 4 अध्याय और वचन 1, 2, 3। जी हाँ, इफिसियों 4 अध्याय वचन 1, 2, 3। मैं यहाँ पर कुछ बातों को आप लोग के बीच में रखूंगी और उस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगी। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वचन 3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कितना सुंदर ये वाक्य है। यह पौलुस जब वो जेल में है तो इफिसियों की कलीसिया में ये पत्री लिख रहे हैं और इतने सुंदर तरीके से वो लिख रहे हैं। ये क्लियर स्टेटमेंट है पौलुस का। पौलुस कह रहे हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। यह प्रभु के साक्षी मानकर पौलुस कह रहे कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। इफिसियों की कलीसिया में पौलुस कह रहे कि मैं विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी जिस मकसद से परमेश्वर ने चुना है, जिस मकसद से तुम आज बुलाए गए हो, उस परमेश्वर के योग्य चाल चलो। परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति तुम उसके योग्य, उसके अनुसार तुम चाल चलो। यानी आपका नेचर, आपका स्वभाव, अपने स्वभाव और अपने नेचर को ऐसा तुम्हें बनाना है कि जिस मनसा से और जिस बुलाहट से परमेश्वर तुम्हें अपने में एकत्र किया है और तुम्हें बुलाया है, तुम अपने बुलाए जाने को, महत्व को समझो। तुम ऐसे या वैसे नहीं हो, तुम परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हो। तुम अपने बुलाए जाने के, अपनी बुलाहट को, अपनी वैल्यू को समझो। पौलुस कह रहे हैं तुम अपने बुलाए जाने को समझो, अपनी वैल्यू को समझो और तुम ऐसी चाल, संसार की चाल तुम्हें नहीं चलना है। पौलुस कहते हैं तुम्हें संसार की चाल नहीं चलना है। पौलुस नम्र और विनती, वो कितना विनती के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ पौलुस कह रहे कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। जिस मनसा से, जिस इरादे से परमेश्वर ने तुम्हें, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उसके अनुसार चलो। तुम ऐसा नेचर रखो अपने अंदर, तुम्हें ऐसा ही नेचर रखना है। और वचन 2 कहता है कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। लेकिन आज एक दूसरे के सहने की तो बात बहुत दूर, एक दूसरे को लोग एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो सहने की बात बहुत दूर है। आज अगर देखा जाए भारत में या भारत के बाहर में, अगर चाहे अगुआ हो, चाहे कलीसिया के भाई बहन हो, लेकिन उनके अंदर अगर कोई भी विपरीत अगर मनुष्य है, गलती होती, लेकिन उसको पहाड़ बना देते हैं। उस छोटी सी बात को लोग एक दूसरे के, अरे कलीसिया में अगर बातें हैं तो हमें कलीसिया के लोगों में ही, हमें अपने अंदर ही, दरमियान में ही रखना है और हमें ही अगुए के बीच में हम लोग मिलकर उस मैटर को मिल के समझना है और उसको हल करना है। लेकिन आज परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर है ही नहीं है, जब परमेश्वर के अंदर वो क्वालिटी आपके अंदर है ही नहीं, जो नम्र और दीन आप है ही नहीं है, जो आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप तो किसी का भी मैटर आप कहाँ से सहोगे। यहाँ पौलुस कहता है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यानी एक गलती अगर दूसरा, अगर मान लीजिए अगला अगर आपके सामने कोई गलती कर रहा है, आप
कान में मैसेज आया या फिर आपको आकर देखे, तो हमें उसको इशू नहीं बनाना है, उस मैटर को बड़ा नहीं बनाना है, हमें उस मैटर को खत्म करना है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है और परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है। तो परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे का सह ले, ताकि वो भी व्यक्ति या वो भी भाई या वो भी बहन आत्मिक हो जाए, ताकि वो भी जो बिगड़ा है या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो शायद हमारे प्रेम को देखकर, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव को देखकर उसके अंदर बदलाव आ जाए। पौलुस इसी बात को वो अपनी कलीसिया के, इफिसियों की कलीसिया को जो वो लेटर लिख रहे, वो साफ और स्पष्ट रूप से वो इस बात को कह रहे हैं। वचन 3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कितनी सुंदर वाक्य है यहाँ पर, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने की यत्न करो। आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर आपको नम्र और दीन, जब हम लोगों को नम्र बनना जरूरी है, जब नम्र और दीन जब हम बनेंगे, तब भी हम परमेश्वर को, प्रेम को जो अपने अंदर रखेंगे, तभी हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों की कमी और घटी को हम क्या करेंगे, हम सह लेंगे, उनकी बातों को अपने अंदर हम लोग सुधार करेंगे, और उसके बाद हम एकता में, आत्मा में हमें मजबूती रखना है। अपनी कलीसिया, अपने अगुए, अपने भेड़ों के साथ हमें मजबूती रखना है, और आत्मा में हमें क्या करना है, हमें मेल के बंधन में, जब प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर और मेल का बंधन, यानी हमें मेल का सुसमाचार के बंधन में हमें और आपको एकदम एकता के साथ हमें मजबूती रखना है, और उसी बंधन के, मेल के बंधन और आत्मा में एकता रखने का हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। पौलुस इसी बात को कहता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न रखो, यानी यत्न करो, यानी कोशिश करो, निरंतर कोशिश करो। पौलुस कहता है, ये पौलुस का क्लियर स्टेटमेंट है। तो आज हमें विश्वास में नम्र और दीन होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की बातों को हमें सहने की जरूरत है। जिस दिन आप लोग सहने की आदत डाल लेंगे, तो परमेश्वर के प्रेम को जान सकेंगे, और आप मेल के बंधन में, मेल के सुसमाचार के बंधन में, मेल के बंधन में आप लोग एक रहने की हमेशा यत्न करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। जय मसीह की।